नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आहिर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य नवाचार्य परंपराचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। पंडित श्री दौलत राम जी द्वारा विरचित छेड़ालाजी ग्रंथ का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और विषय चल रहा है हमारा पंचम अध्याय पंचम ढाल का। जिस पंचम ढाल में पंडित जी साहब ने 12 भावनाओं का बहुत सुंदर विवेचन किया है। गागर में सागर की उक्ति भरकर एक एक भावना को हमें यहाँ पर समझाया है। जिन 12 भावनाओं को आधार लेकर के सैकड़ों श्लोकों की रचना करके आचार्य कुमार स्वामी ने कार्तिकेयानुप्रेक्षा, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज ने वारसानुपेक्षा आदि ग्रंथों को लिखा। इतने महान ग्रंथ जिन 12 भावनाओं को आधार लेकर के लिखे गए, उन 12 भावनाओं का बहुत सुंदर और संक्षिप्त सारभूत विवेचन यहाँ पर पंडित दौलत राम जी ने अपनी इस 5वीं ढाल में किया है। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म, इन 12 भावनाओं का चिंतन करना, इन 12 भावनाओं को भाना, यह अनुप्रेक्षा कहलाती है। हमने पिछली कक्षाओं में अच्छी तरह से इस बात को जाना कि ये 12 भावनाएं हमारी आत्मा के कल्याण के लिए, हमारी आत्मा को मोक्ष मार्ग पर बढ़ाने के लिए, वैराग्य को धारण करने के लिए माता के समान हैं। जैसे माता संतान को जन्म देती है, वैसे ही ये 12 भावनाएं वैराग्य को जन्म देती है। और बिना वैराग्य के इस आत्मा का संसार से मुक्ति संभव नहीं है। आज तक चाहे जिनका बहुत समय पहले से निश्चित हो चुका है, उदाहरण जैसे राजा श्रेणिक, अभी भले ही नरक में है लेकिन सबको पता है आगे जाकर के वो तीर्थंकर बनेंगे, अगले भव में नियम से तीर्थंकर बनेंगे। पूरी दुनिया को पता है, उनको स्वयं को भी पता है, लेकिन फिर भी वो घर गृहस्थी का त्याग करके वैराग्य को धारण करते हैं मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए। मोक्ष ही नहीं, मोक्ष मार्ग के लिए भी द्वादश अनुप्रेक्षा बहुत आवश्यक है। जब मोक्ष मार्ग के लिए ही आवश्यक है
तो रास्ते के लिए ही आवश्यक है, तब ऐसी स्थिति में उस मंजिल तक पहुंचने का जो मुख्य साधन है वह यही द्वादश अनुप्रेक्षा है। क्योंकि यदि हम राग द्वेष रूप व्यवस्था में फंस जाएंगे तो न तो अपनी चर्या का अच्छे से पालन कर पाएंगे और न ही हम अपने व्रतों को पाल पाएंगे। आत्मा के प्रति जब तक हमको अनुराग नहीं होगा, संसार की वस्तुओं के प्रति जब तक हमको वैराग्य नहीं होगा, तब तक हम मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए पिछली कक्षा में भी अपन ने जो बहुत अच्छी तरह से संवर भावना और संवर भावना के साथ आश्रव भावना को पढ़ा था, कर्म आगमन की जो व्यवस्था है वो अनादिकालीन है इस आत्मा के साथ में, और वो हमेशा रहने वाली है जब तक संसारी अवस्था में है। क्योंकि मन वचन काय, इन तीनों योगों की चंचलता का नाम योग है। और जब ये तीनों योगों की चंचलता होती है तो नियम से कर्म का आश्रय होता है। लेकिन जब यह आत्मा इस बात को समझ लेता है कि नहीं, मैं अपनी आत्मा के कल्याण के लिए मुझे संवर निर्जरा, ये जो दो तत्व है, ये दो तत्व, ये दो अनुप्रेक्षा मेरे लिए उपादेय है। सात तत्वों में जब वो ये जान लेता है कि मोक्ष तत्व मेरे लिए परम उपादेय है, तब ऐसी स्थिति में वो उस मोक्ष तत्व को प्राप्त करने के लिए संवर निर्जरा को अपनाता है। वो ये जान लेता है आत्मा की आश्रव और बंध मेरे लिए है छोड़ने योग्य है। तब वो जीव और अजीव इन दो तत्वों को ज्ञेय जानकर, जानने योग्य जान करके, और सब कुछ आश्रव और बंध जो है उसको हे जान करके उसको और उसके निमित्तों को छोड़ देता है। इसलिए संवर भावना में जो अपन ने समझा कि जिन्होंने पुण्य और पाप, जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, आत्मा के अनुभव में अपने मन को जिन्होंने लगा लिया, हमारी पूजा पाठ का, हमारे दर्शन का, इन सब का लक्ष्य भी तो यही है, इन सब का उद्देश्य भी तो यही है। बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, जिन दर्शन का लक्ष्य क्या है। हम जिनेंद्र देव के दर्शन करने क्यों जाते हैं, हम प्रतिदिन मंदिर क्यों जाते हैं? बहुत सीधा सा लक्ष्य है, जिन दर्शन से निज दर्शन की यात्रा करना। जिन दर्शन से निज दर्शन की यात्रा, जब तक हमें अपने आत्म तत्व की यात्रा, आत्म तत्व के दर्शन नहीं होंगे, तो वो जिन दर्शन हमारे लिए सार्थक नहीं हो पाएगा। भगवान को देख करके अपने आत्मा, अपने आप के बारे में विचार करना, मैं कैसा हूं, मेरा क्या स्वरूप है, मैं इनके जैसा ही हूं, यही तो मेरा स्वरूप है, यही तो मेरा स्वरूप है। और उस स्वरूप को प्राप्त करने के लिए वो आगे बढ़ जाता है अपने लक्ष्य की ओर। यही तो उद्देश्य है मंदिर जाने का। स्वाध्याय का क्या लक्ष्य है? यदि विषय कषाय हमने कम नहीं किए, हम आज से, उदाहरण समझ लीजिए अपनी जो ये वीकली पाठशाला चल रही है पिछले 4 सालों से, हम पहले भी वैसे ही थे, आज भी वैसे ही है, हमारे आचरण में अंतर नहीं आया, हमारे पाप में अंतर नहीं आया, हमारी कषायों में अंतर नहीं आया, तब ऐसी स्थिति में फिर मतलब क्या रह गया? फिर स्वाध्याय का लक्ष्य क्या रहा? फिर स्वाध्याय करने का महत्व क्या हुआ? इसलिए हर क्रिया के पीछे कोई ना कोई लक्ष्य होता है। मोक्ष जाने के पीछे, या मोक्ष जाने का जो लक्ष्य है, उसके पीछे हमारी भावनाएं, हमारे परिणाम, हमारे भाव बहुत महत्वपूर्ण है। अब तक अपन ने संवर भावना के स्वरूप तक समझ लिया था। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आज की इस कक्षा में हम जानते हैं निर्जरा भावना। आत्म कल्याण के लिए परम उपादेय तो मोक्ष तत्व है ही, लेकिन निर्जरा और
संवर, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि धीरे धीरे कर्मों का झड़ना ही होता है, तभी जाकर के वह आत्मा सारे कर्मों को झड़ा पाती है, मोक्ष तभी मिल पाता है। इसलिए मोक्ष पहुंचने के लिए, मोक्ष तक जाने के लिए निर्जरा बहुत आवश्यक है। आइए उसके स्वरूप को हम जानते हैं, उसका किस प्रकार चिंतन करना चाहिए ये हम समझते हैं। निज काल पाय विधि झरना, तासो निज काज न सरना। तप करि जो कर्म खी पावे, सोई शिव सुख दर्शावे। सबसे पहले तो अपन निर्जरा को समझें। निर्जरा का मतलब होता है कर्मों का झड़ना, एक देश झड़ना। झड़ना तात्पर्य है निर्जरित होना, कर्मों का नष्ट होना, आत्मा से कर्मों का अलग होना, ये कहलाती है निर्जरा। जब हम भावना की बात करते हैं तो इसी निर्जरा को बार बार चिंतन में लाना, जिन जिन निमित्तों से निर्जरा होती है उन निमित्तों का चिंतन करना, अपने जीवन में उन निमित्तों को लाना, ये निर्जरा भावना कहलाती है। यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से अपन को समझना है, निर्जरा दो प्रकार की होती है, एक सविपाक निर्जरा और एक अविपाक निर्जरा। सविपाक निर्जरा अर्थात विपाक का मतलब होता है फल, स माने सहित, सविपाक अर्थात कर्म उदय में आया और वह कर्म फल दे करके निर्जरित हो गया, झड़ गया, वह कहलाता है सविपाक निर्जरा। और अविपाक निर्जरा, अविपाक, विपाक का मतलब होता है फल, माने बिना, बिना फल दिए ही, अर्थात जो कर्म अभी उदय में आने की योग्य नहीं था, तप आदि के माध्यम से उसे पहले ही उदय में ला करके नष्ट कर देना, उसका नाम होता है अविपाक निर्जरा। अब आप इस परिभाषा से समझ गए होंगे कि आत्मा के लिए कल्याणकारी कौन सी है। आत्मा के लिए कल्याणकारी है अविपाक निर्जरा, क्योंकि सविपाक माने फल सहित, उदय में आया कर्म और फल देकर के झड़ गया, ये तो सबके होता है। ये तो नॉर्मल सी बात है, जैसे प्रति समय हमारा कर्म का आश्रव होता है, वैसे प्रति समय कर्म की निर्जरा भी हो रही है। प्रति समय कर्म उदय में भी आ रहे हैं। प्रति समय अभी अगर अपन अभी की बात करें, प्रति समय हमारे आठों कर्मों का उदय है, आठों का। हाँ, कुछ भी कर लें हम, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, आठों कर्मों का उदय प्रति समय है हमारे। तो कर्मों का उदय आ रहा है मतलब कर्म निर्जरा को प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन इससे आत्मा का कल्याण क्या हो रहा है? इससे आत्मा का कोई कल्याण, ये तो चींटी के भी हो रहा है, ये तो एकेंद्रीय पेड़ पौधों के भी हो रहा है, ये तो अज्ञानी के भी हो रहा है, ये तो मूर्ख के भी हो रहा है, ये तो नारकी, देव, मनुष्य, तिर्यंच सब प्राणियों के हो रहा है। लेकिन दूसरी जो अविपाक निर्जरा है, वो तप आदि के माध्यम से, विशेष तपस्या, साधना, व्रत, संयम के माध्यम से कर्मों को उदय में ला करके, झड़ा करके नष्ट कर देना, वो है अविपाक निर्जरा। इसलिए यहाँ इस परिभाषा को बहुत अच्छी तरह से अब समझते हैं अपन। निज काल पाय विधि झरना, निज माने अपना, काल मतलब समय, पाय माने प्राप्त करके। कर्म जब बंधता है, कर्म बंध की व्यवस्था में स्थिति बंद हुआ करता है, कर्म बंध की व्यवस्था में स्थिति बंद हुआ करता है। स्थिति बंद का मतलब होता है वह कर्म मेरी आत्मा के साथ में कब तक रहेगा, टाइम पीरियड। और जैसे ही वो समय समाप्त हुआ, कर्म उदय में आएगा। सिद्धांत ग्रंथों की अपेक्षा से बात करें तो प्रत्येक कर्म की स्थिति बनती है
और उस स्थिति में आबाधा बंध जाती है। कौन से कर्म की कितनी आबाधा है, वह आबाधा जैसे ही पूरी होती है वह कर्म उदय में आना शुरू हो जाता है। वह कर्म उदय में आना शुरू हो जाता है। तो वो तो निश्चित है। निज काल पाए अपना समय प्राप्त करके, विधि माने कर्मों का, झरना माने झड़ना, निर्जरित होना। जब कोई कर्म अपना समय प्राप्त करके जब उसका उदय काल आया, उस समय वह निर्जरित हो रहा है। तासो निज का जिन सरना। तासो माने उससे, उस सविपाक निर्जरा से, निज काज, निज माने अपनी आत्मा का, काज माने कोई लाभ, कोई प्रयोजन, न सरना नहीं होता है, नहीं हो पाता है। कर्म का अपना समय है। कर्म उदय में आया और फल देकर के झड़ गया। फल क्या? आत्मा का क्या कल्याण हुआ? आत्मा को क्या लाभ हुआ? आत्मा का क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ? कोई फर्क नहीं पड़ता। आ रहे कर्म जैसे अभी, बहुत नॉर्मल से समय, जैसे प्रति समय कर्म बंद हो रहा है, ऐसे प्रति समय कर्म झड़ रहा है। झड़ रहा है, निकल रहा है। कोई आत्मा का हित नहीं, आत्मा का लाभ नहीं, आत्मा का कल्याण नहीं। परंतु तप करी जो कर्म खिपावे, तप करी तपस्या करके, तप करके, तपस्या करके, साधना करके, व्रत नियम संयम का पालन करके, जो कर्म खिपावे, जो माने जो आत्मा कर्म खिपावे, कर्म का नाश करती है, जो आत्मा तपस्या करके, तप के माध्यम से कर्म का नाश करती है, सोई शिव सुख दर्शावे। वही तपस्या, सोही माने वही, जिस तपस्या के माध्यम से वह कर्म निर्जरा को प्राप्त हो रहे हैं, कर्म खिप रहे हैं, खिपना माने झड़ना, खिपना माने निर्जरा को प्राप्त होना, वही अविपाक निर्जरा, सोई माने वही अविपाक निर्जरा, शिव सुख दर्शावे, अर्थात मोक्ष सुख दिखाती है। शिव सुख माने मोक्ष सुख, दर्शावे माने दिखाती है। वही अविपाक निर्जरा इस आत्मा को मोक्ष का रास्ता दिखाती है, मोक्ष सुख प्रदान करती है। बहुत स्पष्ट समझ लीजिए। दूसरी लाइन हमारे लिए कल्याणकारी है, हमारे लिए प्रयोजनभूत है। पहली तो सबकी हो रही है। पहली सविपाक निर्जरा तो प्रत्येक जीव की हो रही है, लेकिन अविपाक निर्जरा तो कोई कोई ही कर पाते हैं। आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र जी के 9वें अध्याय में स्पष्ट रूप से कथन किया, तपसा निर्जराचय। तप करने से निर्जरा होती है, संवर भी होता है। और जो निमित्त उन्होंने वहां पे संवर के बताया, उसके आगे वाला ये सूत्र है, सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिशह जय चारित्रयी, और तपसा निर्जराचय। मुनि अवस्था प्राप्त होने पर ये जितने भी गुण हैं, गुप्ति समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र, ये सब दिगंबर रूप मुनि अवस्था के हैं। तपसा निर्जराचय, तपस्या करने से कर्मों की निर्जरा होती है। संवर इनसे, क्योंकि वही संवर सहित करो तप प्राणी, मिले मुक्ति रानी। इस दुल्हन की यही सहेली, जाने सब ज्ञानी। बहुत अच्छे लेखक कवि हुए हैं मंगत राय जी। उनकी 12 भावना बड़ी, एक तो छोटी राजा राणा आदि है, एक बड़ी 12 भावना, तो बड़ी के नाम से प्रसिद्ध है मंगत राय जी की 12 भावना। उसमें यही पंक्तियां हैं। क्या लिखा है निर्जरा भावना के लिए? पहली सबके होए, कछु नहीं सरे काज तेरा, दूजी करे जो उद्यम करके, मिटे जगत फेरा। दूजी करे जो उद्यम करके, पहली सबके होए कछु नहीं सरे काज तेरा, पहली निर्जरा तो सब जीवों की होती है।
संसार के सभी प्राणियों की होती है। कछु नहीं सरे काज तेरा, इससे तुम्हारा कोई भी कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है। दूजी करे जो उद्यम करके, दूसरी जो निर्जरा उद्यम परिश्रम मेहनत तप साधना आदि करके, दूजी करे जो उद्यम करके मिटे जगत फेरा, संसार का परिभ्रमण ही मिट जाता है, संसार में भटकना ही मिट जाता है। जो हम अनादिकाल से संसार में भटक रहे हैं, उस तप साधना के माध्यम से वह जीव उस संसार से मोक्ष की यात्रा करता है। आज तक जितने भी जीवों ने मोक्ष परम पद को प्राप्त किया है, बिना तप किए नहीं मिला है मोक्ष। बिना तप के मोक्ष नहीं मिला है। बहुत सीधी सी बात है, एक सामान्य उदाहरण देते हैं। बिना तपे आज तक किसी को भोजन मिला? हम्म। बिना तपाए हलवा बन सकता है? बिना तपाए रोटी बन सकती है? बिना तपाए कुछ भी भोज्य सामग्री, अब आप बोलोगे हम तो फल आदि खा लेंगे, कब तक? जीवन चलाने के लिए अन्न को भी प्राण कहा गया है। आचार्य श्री ने हरि का त्याग कर दिया था, लेकिन अन्न का नहीं किया। वो अन्न लेते थे, हरि छोड़ दिया उन्होंने, क्योंकि जीवन अन्न से चलता है, हरि से नहीं चलता। लेकिन कोई भी वस्तु बिना तपाए स्वाद को प्राप्त नहीं होती, खाने की योग्य नहीं होती। इसलिए व्यवहार की दृष्टि में जब तक बाहर की पतीली या भगोनी गर्म नहीं होगी, तब तक उसके अंदर का दूध गर्म होने वाला नहीं है। उसी प्रकार जब तक हमारे ये बाह्य शरीर तपेगा नहीं, तब तक आत्मा नहीं तपेगी, तब तक आत्मा कुंदन नहीं होगी, तब तक आत्मा स्वर्ण सदृश कांतिमान नहीं होगी। उसके लिए शरीर को तपाना पड़ेगा। बिना तप तपे आज तक किसी को मोक्ष नहीं हुआ, चाहे वो आदिनाथ भगवान, चाहे महावीर भगवान, चाहे पार्श्वनाथ हो। लोग भरत स्वामी की कह देते हैं अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान, लेकिन उस अंतर मुहूर्त की साधना में उन्होंने पहले कितने तप किए, पूर्व भाव उठा करके देखिए उनके। बाहुबली स्वामी 1 वर्ष तक तप साधना करते रहे। कर्म निर्जरा का ये सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण साधन है। अंतरंग और बहिरंग के भेद से वह तप 2 प्रकार के हैं। अनशन ऊनोदर वृत्ति पर संख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन और काय क्लेश, ये 6 बाह्य तप हैं। इसके अलावा साथ में जब हम अंतरंग तपों की चर्चा करते हैं, प्रायश्चित विनय वैयावृत्य स्वाध्याय व्युत्सर्ग और ध्यान, ये 6 अंतरंग तप हैं। इन 12 तपों को तप कर ही कर्मों की निर्जरा हुआ करती है। ये व्रत उपवास करने वाले अज्ञानी नहीं है। हाँ, कुछ लोग जो ज्यादा समझदार हैं, वो उपवास करने वालों को ऐसे बोलते हैं, अरे क्या है पागल आदमी, जबरदस्ती में शरीर को सुखा रहा है, खाओ पियो मस्त रहो, साथ आराम से धर्म करो, स्वाध्याय करो, हैं, इसमें है धर्म। क्या ये भूखे रहने में कोई धर्म होता है? सुना है, हमने खुद सुना है, क्योंकि हम करते हैं तो हमें ऐसे भी सुनने को मिल जाता है। क्या इनमें क्या पड़ा है, क्या रहा है? उनको कौन समझाए कि ये जो व्रत उपवास हो रहा है, तप साधना हो रही है, ये कर्मों की निर्जरा का हेतु है। ये कर्मों की निर्जरा भावना हमें बता रही है, तपसा निर्जरा से तप से निर्जरा होती है। आचार्य श्री इतने महान ज्ञानी विद्वान समझदार, वो आहार क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि उन्हें कर्मों की निर्जरा करनी थी।
कर्मों की निर्जरा करनी थी। स्पष्ट रूप से उन्होंने, स्पष्ट रूप से हमारे महान आचार्यों ने आगम में ग्रंथों में लिखा है, जो जितने उपवास करता है वह उतना आत्मा के समीप पहुंचता है। उपवास, उप का मतलब समीप में, वास माने निवास करना, आत्मा के, हाँ पंचेंद्रिय विषय भोगों के नहीं, आत्मा में निवास करना, आत्मा के समीप पहुंचना। इसलिए आज इस छंद से निर्जरा भावना जो अपन पढ़ रहे हैं, मात्र भाना नहीं है। जैसे उदाहरण दिया पंडित मंगत राय जी ने वहां पे, कि पाल विषय माली, जैसे माली जो है, एक तो पेड़ अपने आप पक जाता है और फल, फल जो है वो अपने आप पक जाता है और पेड़ से टूट जाता है। और दूसरा है पाल विषय माली, जैसे माली उसको कच्चा तोड़ करके और पकाता है, होता है ना पाल भी बोलते हैं, प्लास्टिक का होता है, उसमें रख देते हैं तो जल्दी पक जाता है फल। कर्म तो अपने आप उदय में तो आएगा, हमने बंध किया है, लेकिन उससे कोई कल्याण नहीं। हमें जल्दी मुक्ति प्राप्त करना है, तो हमें तो उन कर्मों को जल्दी से जल्दी उदय में ला करके नष्ट करना है। जितना जल्दी हो सके हम उन कर्मों को समाप्त कर देंगे, कर्मों को नष्ट कर देंगे, उतना जल्दी मोक्ष मिलेगा। मोक्ष की यही व्यवस्था है, सब लोगों के लिए यही व्यवस्था है। इसलिए हमें निर्जरा की तरफ ध्यान देना चाहिए। आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज और उनके सब टीकाकार और अनेक ग्रंथों में उन्होंने निर्जरा के स्थान बताए हैं। सम्यक दृष्टि, श्रावक, वीरता, अनंत वियोजक, दर्शन, मोह क्षपकोप, शमकोप, शांत, मोह क्षपक, क्षीण, मोह जिनाह, क्रमशो संख्ये गुण निर्जराः, क्रमशः असंख्ये गुण निर्जरा, असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा। जितनी सम्यक दृष्टि जीव निर्जरा करता है सम्यक तो प्राप्ति के समय, उससे असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा। श्रावक, श्रावक कर रहा है जिसने दो प्रतिमा के व्रत अंगीकार कर लिए, जो श्रावक बन गया, पंचम गुण स्थान को प्राप्त हो गया, उस उस निर्जरा का कारण है वहां पे व्रतों का पालन, दो प्रतिमा के व्रत को अंगीकार करना जितनी निर्जरा वो श्रावक कर रहा है, उससे असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा एक मुनिराज करते हैं, प्रति समय करते हैं। वहां कारण है उनके महाव्रत। ये व्रत लेना, अणुव्रत महाव्रत बंध के कारण नहीं है, ये अणुव्रत महाव्रत मोक्ष के कारण है। ये अणुव्रत महाव्रत कर्मों की निर्जरा के कारण है। ये अणुव्रत महाव्रत जो है, ये अपनी आत्मा का कल्याण करने का कारण है। इसलिए इस निर्जरा भावना से हमको यही समझना है कि हम पहली कैटेगरी की निर्जरा नहीं, सविपाक निर्जरा करके क्या करेंगे, वो तो हो ही रही है, हम क्या करने वाले हैं। उद्देश्य और लक्ष्य है अविपाक निर्जरा का, और अविपाक निर्जरा बिना तपे नहीं हो सकती। अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार तपे। हम ये थोड़ी करेंगे नहीं नहीं रोज ही उपवास कर लो, समाधि थोड़ी लेना है। लेकिन लेकिन अपनी शक्ति अनुसार अनशन करें, ऊनोदर करें। अनशन की अगर शक्ति नहीं है तो थोड़ा कम खाएं। वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, ये सारे के सारे व्रत, ये 12 तप जो है वो पहले पढ़ के आए हैं अपन। तो इस तरह उन तपों का वर्णन अपने जीवन में अपनाते हुए निर्जरा भावना को समझें और अविपाक निर्जरा की तरफ हम बढ़ें। अविपाक निर्जरा के बाद में अब अविपाक निर्जरा भावना के बाद में अब अगली भावना है लोक भावना। लोक का मतलब तीन लोक, हाँ लोक का मतलब सामान्य संसार भी होता है, लेकिन यहाँ संसार अर्थ ग्रहण नहीं करना, क्योंकि संसार भावना पहले आ चुकी, नहीं तो फिर दोनों में डिफरेंस नहीं हो पाएगा। इसलिए
यहाँ लोक से तात्पर्य जो लोक हम देखते हैं, 14 राजू ऊंचाई वाला है, 7 राजू गहरा, जिसमें चारों गतियों के जीव है हम सब, ऐसे लोक का चिंतन करना, ऐसे लोक के बारे में जानना समझना। आइए अपन पहले छंद पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में इसकी डिटेल देखें। किन्हु न करे न हरे को, पहले धरे हैं, किन्हु न करे न धरे को, षड द्रव्यमयी न हरे को, सो लोक माहि निज समता, सो लोक माहि बिन समता, दुख सहे जीव नित भ्रमता। पहले तो यहां समझा रहे हैं लोक क्या चीज है। आचार्यों ने इस लोक की व्युत्पत्ति करते हुए लिखा है, षड द्रव्याणि जीवाद, जीवादि षड द्रव्याणि यत्र विलोक्यन्ते तन्नाम लोक है। जीव आदि 6 द्रव्य जहां, जिसमें देखे जाते हैं, जहां रहते हैं, क्योंकि लोक शब्द जो है वो लुक धातु से बना है। लुक धातु देखने के अर्थ में आती है। हाँ, अंग्रेजी में भी लुक देखने के अर्थ में आती है। तो वो अंग्रेज वाले सब अपन से लेके गए हैं सारे शब्द, वो तो उन्होंने नए नए अपने बना लिए, लेकिन बहुत सारे शब्दों की आप देखेंगे तो व्युत्पत्ति धातु रूप में जो है वो उस अर्थ में होती है। तो लोक माने जहां देखे जाते हैं, क्या 6 द्रव्य, देखने से तात्पर्य होते हैं, जहां 6 जीवादि 6 प्रकार के द्रव्य पाए जाते हैं, उसका नाम है लोक। अब ये जो लोक है कैसा है? पुरुषाकार है। प्रश्न हमारे मन में आएगा, किसने बनाया, कब बनाया, क्यों बनाया, कैसे बनाया, बनाने वाला कौन, उसको किसने कहा है? तरह तरह के प्रश्न हमारे मन में उपस्थित हो सकते हैं। इसलिए पंडित दौलत राम जी पहली ही पंक्ति में कह दिए, किन्हू न करे न धरे को। किन्हू माने किसी के भी द्वारा, न मतलब नहीं, करे माने किया गया, बनाया गया, किया करना माने करता। इस लोक को किसी ने भी नहीं किया, किसी ने भी नहीं बनाया। अभी डिटेल समझेंगे अपन, पहले अर्थ देख लीजिए। किन्हू न करे, किसी के भी द्वारा नहीं किया गया, न धरे, न किसी के द्वारा यह धारण किया गया है। नहीं तो कोई भाई इसकी रक्षा करने वाला कोई है, इसको सुरक्षा प्रदान करने वाला कोई है, या कोई इसको ध्यान रखने वाला है, ऐसा कोई नहीं है। षड द्रव्यमयी न हरे को, न हरे को, न ही इस लोक को कोई हरण कर सकता। हरण करना माने नष्ट करना। न किसी के द्वारा यह नाश हो सकता है। फिर कैसा है? षड द्रव्यमयी, ये तो 6 द्रव्यमय हैं। जहां 6 द्रव्य पाए जाते हैं उसका नाम है लोक। बस खत्म मामला। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य जिनमें जहां रहते हैं उसका नाम है लोक। और जहां ये 6 द्रव्य नहीं है उसका नाम है अलोक। अनंत आकाश के बीच में, अनंत आकाश द्रव्य एक अखंड द्रव्य है जो पूरा अनंत है। उस अनंत आकाश के बीच में जहां 6 द्रव्य रहते हैं, बस उसका नाम है लोक। उसका नाम लोक है। लोक की कोई अपन सोचें कि नहीं कहीं कोई हाँ इसको कोई रखने वाला है, इसका कोई सेवक है, इसको कोई बनाने वाला है, किन्हू न करे। इस लोक को किसी ने नहीं बनाया।
न कोई इसकी रक्षा सेवा करने वाला, पूजा करने वाला, इसको धारण करने वाला कोई नहीं है। और न हरे को और न इसे कोई नष्ट कर सकता। इस एक पंक्ति के माध्यम से पंडित दौलत राम जी ने संसार में जो इस सृष्टि की रचना के बारे में जो अनेक भ्रांतियां चल रही है, यहाँ अनेक प्रकार के विकल्प या विचार चलते हैं, उन सब का निराकरण कर दिया। चलता है, जैनेतर संप्रदाय में चलता है, ब्रह्मा ने सृष्टि को बनाया, ब्रह्मा ने सृष्टि को बनाया, विष्णु इस सृष्टि के पालक हैं, रक्षक हैं, और महेश जो है वो इस सृष्टि के संहारक हैं। लेकिन प्रश्न बनेंगे, अगर ब्रह्मा ने सृष्टि को बनाया तो उस ब्रह्मा को किसने बनाया? उत्तर मिलेगा, ब्रह्मा विष्णु की नाल से पैदा हुए। फिर प्रश्न, फिर विष्णु को किसने बनाया? विष्णु तो अवतार लिए, तो भी कहां से आए? बहुत तरह के प्रश्न, जहां से आए उनको उसने कहां से पैदा किया? उसने उसको पैदा किया, उसने उसको पैदा किया, उसने उसको पैदा किया। तो हम भी तो यही कह रहे हैं, सृष्टि अनादिकालीन है, प्रारंभ नहीं है कि किसी ने किसी को जन्म दिया हो, वहीं से सृष्टि शुरू हुई हो, उसने सृष्टि बनाई हो। अनादिकालीन व्यवस्था है। जैसे उदाहरण से हमेशा दिया जाता है, बीज पहले आया या वृक्ष पहले आया? हम्म, नहीं कहेंगे। न बीज को कह सकते क्योंकि बीज भी वृक्ष से ही प्राप्त होता है, और न वृक्ष को कह सकते क्योंकि बीज से ही वृक्ष बनता है। अनादिकालीन इस व्यवस्था में कोई कर्ता धर्ता हर्ता नहीं है। यदि हम उसको कर्ता धर्ता बनाते हैं तो फिर आदमी के कर्म कहाँ जाएंगे? भगवान ऐसा करता है, भगवान ऐसा करता है, भगवान क्यों किसी को सुखी दुखी करेगा? फिर तो यहाँ तो स्वार्थ हो गया। जो उसकी सेवा पूजा करेगा, जो उसको मानेगा, जो रोज उनको लड्डू चढ़ाएगा, भोग लगाएगा, उसको तो वो खूब आशीर्वाद देंगे। और जो मंदिर ही नहीं जाएगा, उसको प्राप्त संपदा भी छीन लेंगे। उसको गरीब बना देंगे। भगवान सिर्फ एक निमित्त मात्र है। मेरी आत्मा के, मेरे स्वयं के अपने कर्म हैं। मेरे स्वयं के अपने कर्म है, उस कर्म व्यवस्था पर ध्यान दें। मैं जैसे कर्म करूंगा, मैं वैसे ही फल प्राप्त करूंगा। ये अनादिकालीन सृष्टि का नियम है। जहां ईश्वर कर्तृत्व की सिद्धांत को अन्य संप्रदाय में माना जाता है, ईश्वर सृष्टि का कर्ता है। इस कर्म की व्यवस्था को देखने वाला कोई न कोई चित्रगुप्त है, कोई यमराज है। ये सब व्यवस्थाएं कपोल कल्पित हैं। अगर इनको हम वास्तविक मान लेंगे तो फिर जीव तो, मनुष्य या कोई भी प्राणी, तो वो तो कठपुतली हो गया इनकी। वो जैसा नचाना चाहेंगे नचाएंगे। तो फिर बात वही आ गई, तो फिर वो सबको एक जैसा क्यों नहीं? जो भक्ति कर रहा है, अब भक्ति करने वाले भी बहुत तरह के लोग हैं। फिर तो जो भक्ति कर रहा है वो दुखी नहीं होना चाहिए, और जो मंदिर नहीं जा रहा है वो और सुखी हो रहा है। फिर हम बोलेंगे नहीं नहीं, इसके पूर्व जन्म का पुण्य है। तो हम कह रहे हैं, तो वो पुण्य क्या है? कर्म ही तो है। कर्म की व्यवस्था सर्वोपरि है। इस संसार को, सृष्टि को कोई बनाने वाला, कोई रखने वाला, कोई 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 नहीं है। ये तो षड द्रव्यमयी अनादिकालीन व्यवस्था है, अनंत काल तक चलेगा, कभी नष्ट होने वाला नहीं है ये। षड द्रव्यमयी है, छह द्रव्यों से युक्त है। जीव पुद्गल, जीवर पुद्गल नाचे या में कर्म उपाधि है। सारी व्यवस्थाएं जो बनती है वो जीव और पुद्गल से तो बनती है। कर्म बंध जो हुआ, राग द्वेष जो हुआ, वो सब इसी के माध्यम से तो हुआ होता है। तो इसलिए बहुत स्पष्ट आगे लिख रहे हैं,
सो लोक माही बिन समता। सो माने ऐसे, उस लोक माही माने उस लोक में, माही अर्थात में, सो लोक माही अर्थात उस लोक में, बिन समता बिना समत्व को, बिना समता भाव को, बिना संतोष को धारण किए दुख सहे जीव। यह जीव दुखों को सहन करता है। नित्य भ्रमता, हमेशा निरंतर भटकता रहता है। कभी नरक गया, कभी स्वर्ग गया, भ्रमता भ्रमता ही आया है। ये लोक है, इस लोक से बाहर जीव जाने वाला नहीं। अब हमें डिसाइड करना है, हमें पूरे लोक में परिभ्रमण करना है, भटकना है, या लोक के बिल्कुल टॉप पॉइंट पर जाकर के सिद्ध अवस्था प्राप्त करके स्थिर हो जाना है। हाँ, क्योंकि एक व्यवस्था चलती है संसार में, कहते हैं कि हमें घूमने जाना है, हमें घूमने जाना है ना। हम हमेशा कहते हैं, भैया कितना घूमोगे, पूरा लोक तो घूम मारा। लोक का ऐसा कोई स्थान नहीं जहां हमने जन्म न लिया हो। हम्म। लोक में ऐसी कोई पर्याय नहीं जहां हमने जन्म न लिया हो। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी महाराज ने कहा है स्पष्ट रूप से इष्टोपदेश में, भुक्तोज्झिता मुहुर्मोहान मया सर्वेपि पुद्गला उच्छिष्टेषु तेष्वद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा। भुक्तोज्झिता मुहुर्मोहन, संसार के जितने भी पुद्गल है वो सब मैंने भोग लिए और भोग के छोड़ दिए। अब जो वस्तु मैंने भोग ली और भोग के छोड़ दी वो तो झूठन हो गई। और उस झूठन को कौन ज्ञानी समझदार खाना चाहेगा? कोई नहीं खाता है। लास्ट टाइम कहा था ना मैंने, खुद के मुख का रसगुल्ला भी हम निकाल के वापस नहीं खाना चाहेंगे, तो जो छूटन होगी उसको कौन खाना चाहेगा? संसार में सब जगह परिभ्रमण, सो लोक माही बिन समता। क्यों घूम रहा है जीव? हम और आप क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर समता भाव नहीं है, हमारे अंदर समत्व परिणाम नहीं है, हमारे अंदर संतोष भाव नहीं है। जिन वस्तुओं में सुख नहीं है हम वहां सुख खोज रहे हैं। जिन वस्तुओं में सुख नहीं है हम वहां सुख खोज रहे हैं। जरा इस बात का विचार करें। धन संपत्ति, भोग विलास, पंचेंद्रिय के विषय भोग, इनमें सुख नहीं है, हम इनमें सुख खोजने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए समत्व भाव नहीं आ पा रहा। हम कितनी जल्दी उग्र हो जाते हैं, हम कितनी जल्दी राग, कितनी जल्दी द्वेष करने लगते हैं, कितनी जल्दी हमारी क्रोध कषाय हो जाती है। हमारे अंदर ऐसे परिणाम क्यों नहीं आ पाते हैं? कर्म की व्यवस्था, कर्म का उदय तो है ही, लेकिन जीव के अपने भी तो परिणाम हैं। उनको कंट्रोल कौन करेगा? जीव ही तो करेगा। इसलिए सो लोक माहि बिन समता। अब इस लोक का चिंतन करें। अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, लोक के तीन प्रकार। आचार्य कुंद कुंद महाराज की अपेक्षा से आचार्य वीर सेन स्वामी महाराज ने धवला जी में एक अपेक्षा से मनुष्य लोक भी कहा, ज्योतिर्लोक भी कहा, मध्य लोक को तिर्यक लोक भी कहते हैं। तो इस तरह से भी भेद बनते हैं। अब चिंतन में कैसे लाना है? अधोलोक, नारकी जीव रहते हैं वहां, भवनवासी व्यंतर भी रहते हैं पहली भूमि में, रत्न प्रभा में, खर भाग और पंख भाग में। अब बहुल भाग में प्रथम नरक के नारकी है। उस लोक के बारे में जब अपन सोचेंगे, देखिए ये भी कोई कम नहीं है। लोक विचय संस्थान, जो विचय है ना, चार प्रकार के धर्म ध्यान, संस्थान विचय धर्म ध्यान है ये। लोक के आकार का चिंतन करना, पुरुषाकार है, चौदह राजू उत्तंग है, उत्तुंग है मतलब उन्नत ऊंचाई वाला है, सात राजू अंदर गहरा है, सातों पृथ्वियों में नार की जीव है, मध्य लोक में असंख्य द्वीप समुद्र हैं, जम्बू द्वीप में ये रचनाएं हैं,
ये सुमेरु पर्वत है, ये पंचमेरु है, ये ढाई द्वीप है, ये नंदीश्वर द्वीप है। ज्योतिर्लोक इतना है, 700, चित्रा पृथ्वी से 790 योजन ऊपर जाकर के 900 योजन तक यहीं पे पूरे के पूरे ज्योतिषी देव हैं। ऊर्ध्वलोक में वैमानिक देवों का निवास स्थान है। उसके उपनिषद प्रागभार नामक अष्टम वसुधा है, जिसके बीचों बीच में सिद्ध शिला बनी हुई है। उस सिद्ध शिला पे सिद्ध भगवान नहीं रहते, उससे ऊपर जो तनुवात वाले, घनोदधि वाले, घनवात वाले और तनुवात वाले, इस तनुवात वाले के बिल्कुल टॉप पॉइंट में सिद्ध भगवान रहते हैं। ये सब वर्णन हम लोक के बारे में पढ़ेंगे तब आ पाएगा ना। और उसको पढ़ने का लक्ष्य उद्देश्य क्या है? धर्म ध्यान। हमें ये तो पता चलेगा हम कहाँ कहाँ भटक के आए। हमें ये तो नॉलेज होगी ना हम कहाँ कहाँ जाके आए, किस किस पर्याय में हमने जन्म लिया, किस किस जगह पे हमने जन्म लिया। इसलिए लोक माही बिन समता, यह जीव जब इस तरह का चिंतन करने लग जाएगा तो उसके अंदर लोक के प्रति और जीवों के प्रति समत्व भाव आएगा। जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं, समझते जाते हैं, हमारा विषय और क्लियर होता जाता है। थोड़े विषय को पढ़ने पर डाउट्स बहुत होंगे, शंकाएं होंगी, लेकिन धीरे 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 जब अपन विषय को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा विषय क्लियर होता है, मन में परिणाम अच्छे होते हैं। परिणाम अच्छे से तात्पर्य है संक्लेश परिणामों से बचते हैं, विशुद्ध परिणाम हमारे हुआ करते हैं। इसलिए इस लोक के बारे में चिंतन करना, विषय तो बहुत सारा है लोक के बारे में भी अपन बात करें तो। मध्य लोक में ही असंख्यात द्वीप समुद्र है। फिर कहाँ भूमि की व्यवस्था, कहाँ कर्म भूमि की व्यवस्था। स्वयंभू रमण समुद्र से पहले स्वयंभू रमण द्वीप है। उस स्वयंभू रमण द्वीप के बीचों बीच में स्वयंप्रभ नाम का पर्वत है। उस पर्वत के अंतः भाग में तो भोग भूमि है, बाह्य भाग में कर्म भूमि है। पूरा का पूरा स्वयंभू रमण समुद्र जो है वो कर्म भूमि की व्यवस्था है। एक राजू प्रमाण वाला मध्य लोक है। उस एक राजू में लगभग आधा राजू जो है वो तो हमारे अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र में ही चला गया। तो ये वर्णन जब हम पढ़ते हैं बड़ा आनंद आता है। त्रिलोक सार, त्रिलोक परिणति आदि ग्रंथों को या लोक के बारे में जब पढ़ते हैं तो, और एक एक चीज को समझा है, बिल्कुल नपा तुला है, ऐसा नहीं है मन मर्जी का। अगर जम्बूद्वीप 1 लाख योजन का है तो वो 1 लाख ही निकलेगा। 1 लाख में 1 इंच कम या 1 लाख में 1 इंच ज्यादा नहीं निकलेगा। नियम है ये, 100%। कौन सा भरत क्षेत्र 526 से 6/19 है तो उसको भाग देंगे, 190वां भाग जो कहा गया है, 1 लाख में 190 का भाग देंगे तो 526 से 6/19 योजन आएगा। ये सारी चीजें अपन को उस रूप में, उस दृष्टि से समझनी है कि वास्तव में, और इससे बढ़ा बहुत श्रद्धान हमारा, अच्छा भले ही ये विषय हमसे थोड़ा प्रत्यक्ष नहीं दिख रहा, परोक्ष है। अब आप बोलोगे स्वर्ग नरक किसने देखे? स्वर्ग 16 होते हैं, 9 ग्रेवेक, 9 दिशवान, 9 ये होते हैं, 7 नरक। ये सारी चीजें किसने देखी? हो सकता है मन में प्रश्न है, लेकिन ये श्रद्धान का विषय है। हम जानते ही नहीं है, धर्म द्रव्य हमें अपनी आंखों से नहीं दिखाई देता, फिर भी अपन आगम की दृष्टि से उसे स्वीकार करते हैं ना कि हाँ, जीव चलते हुए जीव पुद्गलों को चलने में सहकारी है धर्म द्रव्य। भले ही नहीं दिख रहा हो, भले ही नहीं दिख रहा हो, तो भी हम उसे स्वीकार करते हैं। उसी प्रकार ये संसार, ये लोक, ये भले ही हमें असंख्यात द्वीप समुद्र नंदीश्वर द्वीप नहीं दिखता, तो भी अष्टानिका में अपन देखते हैं कि नहीं, अष्टानिका में पूजन करते हैं कि नहीं। इस प्रकार लोक के बारे में चिंतन करना, लोक में कहाँ पे क्या है, क्या रचनाएं बनी हुई है, उससे हमारा शुभ उपयोग होता है, इससे हमारा धार्मिक ध्यान बढ़ता है। तो इसलिए ऐसे लोक के बारे में अपन को बार बार चिंतन करना चाहिए। समय आपका हो रहा है। आज अपन ने जो 2 भावनाएं पढ़ी, निर्जरा भावना और लोक भावना, इस निर्जरा भावना को बहुत अच्छी तरह से ऐसा समझिए जहां हमारे द्वारा
जिन जिन निमित्तों से कर्मों की निर्जरा हो सकती हो हमें वो कार्य करना है, चाहे व्रत के माध्यम से, चाहे उपवास के माध्यम से, चाहे किसी भी प्रकार का जो तप है उसके माध्यम से। और फिर उसके बाद में उस निर्जरा भावना को भाते हुए इस संसार के बारे में चिंतन करें, लोक के परिमाण के बारे में चिंतन करें, कहाँ से कितना है। जब हम त्रिलोक सार, त्रिलोक परिणति आदि ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा लगता है इतना गहराई का वर्णन, इतना गहराई का वर्णन, तो वो लोक भावना के अंतर्गत हमारे आता है। बस आज के लिए इतना ही। अपन इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझें, अपन इन 12 भावनाओं को याद करें, इनका पाठ करें, अपने जीवन में वैराग्य को धारण करें और आत्म कल्याण करें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। परंपराचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। आइए प्रश्नोत्तर हम डिस्कस करते हैं इस सप्ताह के। उससे पूर्व दो तीन जो महान कार्य अभी पिछले 2-3 दिवसों में हुए, उनका जिक्र, उनकी चर्चा मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। दिनांक 19 फरवरी को हमारे संघ के मूल परंपरा के अविच्छिन्न धारा को आगे बढ़ाने वाले परम पूज्य परंपराचार्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज के द्वारा मुक्तागिरी में दिनांक 19 फरवरी 2026 को 22 दिगंबर जैनेश्वरी मुनि दीक्षा प्रदान की गई। आप लोगों के पास मैसेज भी आए होंगे, आप लोगों ने सुना भी होगा। नहीं सुना या नहीं आए मैसेज तो हम अनुमोदना करते हैं और बहुत बहुत भावना भाते हैं कि इसी तरह हमारे संघ कुल में वृद्धि हो। मुनि महाराज, क्षुल्लक जी, अलग जी आदि हैं, वो मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ें और बढ़कर के अपनी आत्मा का कल्याण करें। और जितना समय शेष हमारे पुण्य से हमें मिले उतना उस माध्यम से प्रभावना करें, हमें आशीर्वाद प्रदान करें। कल दिनांक 20 फरवरी 2026 थी। दक्षिण के एक आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज प्रसिद्ध हुए हैं, जो बहुत सुंदर आगम के अनुसार चर्या करते हैं। आचार्य वर्धमान सागर जी के गुरु हैं आचार्य सन्मति सागर जी, दक्षिण वाले। वो सन्मति सागर जी ने अपना आचार्य पद दिया था वर्धमान सागर जी को। और वर्धमान सागर जी और मुनि श्री विद्यासागर जी जो दक्षिण वाले कहलाते हैं, वो ये गुरु भाई हैं। लेकिन जब आचार्य वर्धमान सागर जी ने अपनी स्थिति देखी और वृद्ध पर आयु को प्राप्त हो रहे हैं, तब उन्हें लगा कि नहीं, मुझे अपना आचार्य पद किसी योग्य शिष्य को देना चाहिए। क्योंकि उन्होंने अपने शिष्य तो बहुत बनाए, लेकिन उन्होंने उन सब में योग्य अपने गुरु भाई को समझा, जिन्होंने उनके ही गुरु से दीक्षा प्राप्त की थी, मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज। और कल सांगली महाराष्ट्र में पूज्य मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज को आचार्य पद प्राप्त प्रदान किया गया, उनका आचार्य पदारोहण हुआ और वो बन गए आचार्य विद्यासागर जी महाराज। हमने, चूंकि राजस्थान में पधारे थे वो कोविड टाइम के पहले, 18, 19, 20 आदि के जो चातुर्मास जयपुर में भी हुए, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे घर पे उनके आहार भी हुए। और निश्चित रूप से उनकी चर्या आगम के अनुसार है, जैसे आचार्य श्री की चर्या थी। बिल्कुल हम इस बात को स्पष्ट आप लोगों के समक्ष कहना चाहते हैं, उनकी चर्या इतने निष्प्रही, कल भी हम जब कार्यक्रम देख रहे थे आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो बनना ही नहीं चाहते आचार्य, जैसे पूज्य आचार्य श्री नहीं बनना चाहते थे, लेकिन संघ की जिम्मेदारी, कर्तव्य पालन करने के लिए ये भावना उनके अंदर, इसलिए उन्हें अपने गुरु का आदेश, गुरु भाई का आदेश मानना पड़ा। और सच में ये दो महान कार्य, हालांकि आज भी पूज्य निर्यापक श्रमण वीर सागर जी महाराज जी के भी कर कमलों से मुनि दीक्षा प्राप्त हुई है। तो अब ऐसी स्थितियां हमारे
समाज में बनती जा रही है कि धीरे धीरे हम सब धर्म मार्ग से जुड़ते जा रहे हैं, लोगों में अच्छे वैराग्य के भाव, वैराग्य के बीज जो है वो पुष्पित और पल्लवित हो रहे हैं। तो हम सब भी उस मार्ग पर आगे बढ़े, खूब खूब हम सबकी अनुमोदना करते हैं। हम ये भावना भाते हैं आगे आने वाला समय आचार्य भगवंत के नाम से अभी भी पहचाना जा रहा है, आगे आने वाला समय भी उन्हीं के नाम से पहचाना जाए। श्रवण परंपरा हमारी जीवित बनी रहे, श्रवण संस्कृति जयवंत हो, ऐसी मंगल भावना करते हुए आइए हम क्विज की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। हाँ, आइए प्रारंभ करते हैं। क्विज नंबर 87 थी इस बार हमारी। पहला प्रश्न है, धातकीखंड द्वीप में कितने यमकगिरी पर्वत है? 4, 8, 16 या 32? सही उत्तर है बी, 8। दूसरा प्रश्न, पुष्करार्ध द्वीप में कितने वृषभगिरी पर्वत हैं? 32, 34, 68 या 80? सही उत्तर है सी, 68, 68। क्योंकि जब हम बात करेंगे पुष्करार्ध की तो पूर्व पुष्करार्ध और पश्चिम पुष्करार्ध 34 34 तो 68 हो गए। तीसरा प्रश्न, अढ़ाई द्वीप में कुल क्षेत्र कितने हैं? 7, 14, 21 या 35? सही उत्तर है डी, 35। क्योंकि जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र हैं तो पूरे ढाई द्वीप में 7 गुणित 5, 35। चौथा प्रश्न, मानुषोत्तर पर्वत से लेकर स्वयंप्रभ पर्वत पर्यंत असंख्यात द्वीपों में खालिस्तान भोगभूमि है। उत्तम, मध्यम, जघन्य या उपरोक्त सभी? सही उत्तर है सी, जघन्य भोगभूमि। पांचवा प्रश्न, मध्यलोक में स्थित असंख्यात द्वीप और समुद्र खालिस्तान हैं। कृत्रिम विनाशिक, अकृत्रिम कृत्रिम, शाश्वत एवं निरर्थक और अकृत्रिम शाश्वत? सही उत्तर है अकृत्रिम एवं शाश्वत। किसी ने बनाया नहीं है और ये हमेशा रहने वाले हैं। अगला छठा प्रश्न, लवण समुद्र का विस्तार कितना है? 96,000 योजन, 1,40,000 योजन, 2 लाख योजन या 20 लाख योजन? सही उत्तर है सी, 2 लाख योजन लवण समुद्र का विस्तार, जम्बू द्वीप से दुगना। भरत क्षेत्र का विस्तार कितना है? 536 सही 6/39 योजन, 582 सही 9/41 योजन, 526 सही 6/19 योजन या 600 योजन? सही उत्तर है सी, 526 सही 6/19 योजन। आठवां प्रश्न, वात वलय शब्द का अर्थ बताइए। हवा की सतह, हवा, आत्मा या उपरोक्त सभी? सही उत्तर है ए, हवा की सतह, हवा की लेयर। नौवां प्रश्न, वास्तव में लोग कितने हैं? 1, 2, 3 या 4? सही उत्तर है एक, लोग तो एक ही है। ऊर्ध्व, मध्य, अधो, मनुष्य और ज्योतिष, यह 5 लोग कौन से ग्रंथ में बताए गए हैं? त्रिलोकसार, राजवार्तिक, धवला या जय धवला? सही उत्तर है सी, धवला। वैसे तो लोग एक ही हैं, लेकिन फिर भी ऊर्ध्व, मध्य, अधो की अपेक्षा, मनुष्य और ज्योतिष लोग की अपेक्षा से वहां पर भेद कर दिए गए हैं, अपेक्षाकृत कथन करते हुए। इस तरह से ये 10 प्रश्न हमारे सामने थे, जिसका आप सब लोगों ने बहुत अच्छी तरह से इस क्विज को कंप्लीट किया। रिजल्ट आप लोगों के सामने बहुत जल्दी होगा और ग्रुप में आप लोगों को भेज दिया जाएगा। मैं समस्त श्रमण संस्कृति जीसीसी टीम की तरफ से जिन्होंने प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया, उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और आपने इस प्रतियोगिता को जितना ज्यादा लोगों तक पहुंचाया, उतने ज्यादा लोगों ने इसका लाभ लिया। मैं उन्हें भी हार्दिक बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ।